नमस्कार। आज की क्लास के पिछले वीडियो में हमने हीरोइन के सूत्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, हीरोइन के सूत्र के बारे में पढ़ा। अब उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हल करते हैं। ए बराबर लेते हैं हम पहली भुजा 120 मीटर, बी बराबर लेते हैं त्रिभुज की दूसरी भुजा 80 मीटर और सी बराबर लेते हैं तीसरी भुजा 50 मीटर। तो पहले तो ज्ञात करते हैं हम एस का मान। एस यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो अर्ध परिमाप हमें प्राप्त होता है। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए बराबर 120 प्लस 80 और प्लस 50 बट्टा 2। तीनों को जोड़ते हैं। 120 और 80 हो गए 200 और 200 और 50 हो गए 250। 250 में देते हैं 2 का भाग तो हमें प्राप्त होती है 125। ये तो आ गया एस का मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस बराबर है हमारा 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50। आगे बढ़ते हैं। ये तो 125 गुना 125 में से 120 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 5 गुना 125 में से 80 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 20 और 25 45 और 125 में से 50 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 75। या तो इन सबको गुणा कर दो या फिर इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब हम लिखते हैं तो हमें देखिए क्या प्राप्त होता है। 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 और ये 5 है ही। 45 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5, जबकि 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5। अब इनके दो के जोड़े बना लेते हैं और जो संख्या अंडरूट के बाहर आते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और जो संख्या बाहर नहीं आती उनको अंडरूट के अंदर रख लेते हैं। एक जोड़ा ये बन गया तो 5 गुना, दूसरा जोड़ा इस 5 का बन गया तो 5 गुना 3 का जोड़ा बन गया गुना 3 और इस 5 का जोड़ा बन गया तो गुना 5 और जो जोड़े नहीं बने उन्हें अंडरूट के भीतर रख लेते हैं। तो भीतर रखते हैं 5 गुना 3 55 25 पंजी 125 और 125 को 3 से गुना करते हैं तो 375 और 5 3 15। 375 अंडरूट 15 वर्ग मीटर। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन के सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं और हमें हीरोइन का सूत्र पूरा समझ में आ जाए। जैसे प्रश्न है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है। उदाहरण 2, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं हैं दे रखी है हमें 8 सेमी और 11 सेमी है। 8 सेमी व 11 सेमी है, दो भुजाएं और इसका परिमाप 32 सेमी है और इसका परिमाप 32 सेमी है। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरी भुजा का मान हमें दिया नहीं गया है तो पहले तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं।
त्रिभुज का परिमाप बराबर है 32 सेमी। पहली भुजा ए बराबर है 8 सेमी, दूसरी भुजा बी बराबर है 11 सेमी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप, बराबर दे रखा है 32। ए का मान रखते हैं 8 प्लस 11 प्लस सी बराबर 32। तो 8 और 11 हो गए 19, 19 प्लस सी बराबर 32। तो सी बराबर आ जाएगा 32 माइनस 19 बराबर 32 में से 19 घटाते हैं तो हमारे पास में आ गई 13 सेमी। ये आ गई तीसरी भुजा। अब त्रिभुज का अर्थ परिमाप ज्ञात करते हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 32। तो 32 बटा 2 बराबर 16 सेमी। 16 सेमी, ये तो आ गया एस का मान। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी मान रखते हैं। तो एस बराबर है हमारा 16, 16 माइनस ए बराबर 8, 16 माइनस बी बराबर 11 और 16 माइनस सी बराबर 13। आगे बढ़ते हैं। अंडर 16 में से 8 घटाते तो 8, गुणा 16 में से 11 घटाते तो 5, गुणा 16 में से 13 घटाते तो 3। इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं और यहाँ पर हल करते हैं। हम देखिए आगे बढ़ते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4, या फिर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें तो 16 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 को हमने 4 बार 2 के रूप में लिख दिया, 8 को हमने 2 बार, और गुणा 5 गुणा 3, गुणा 5 गुणा 3। अब जिनके जोड़े बनते हैं उनको तो बाहर निकाल लेते हैं। एक जोड़ा इस 2 का बन गया 2, गुणा इस 2 का जोड़ा बन गया 2, इस 2 का भी जोड़ा बन गया गुणा 2। आगे जोड़े बनते नहीं हैं तो इनको वर्गमूल के अंदर रख लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 अंडर 5 3 15, 15 दूना 30 वर्ग सेमी। इस प्रकार से हम हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने हीरोन के सूत्र की उत्पत्ति देखी, हीरोन के सूत्र से संबंधित 2 उदाहरण देखे। आगे हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में प्रश्नावली 12.2 का। धन्यवाद।